हर्निया सर्जरी के बाद सेक्स लाइफ कब से रिज्यूम कर सकते हैं? When can I have sex after hernia surgery? आज हम इस सवाल का ऑनेस्ट और मेडिकली एक्यूरेट आंसर बताएंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक जीआई सर्जन, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ हर्निया रिपेयर सर्जरीज परफॉर्म किए हैं, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक। और हर्निया सर्जरी के बाद रिकवरी किस प्रकार से होती है, लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस करने हैं, इसके ऊपर ये हमारी वीडियो सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर्निया सर्जरी के बाद आने वाला कॉमन सवाल, कभी शाइली या फिर कभी ब्लंटली पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, डॉक्टर व्हेन कैन आई हैव सेक्स आफ्टर हर्निया सर्जरी? सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्स लाइफ कब से रिज्यूम कर सकते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक्स और सेक्सुअल एक्टिविटी ये एक हेल्दी लाइफ और लाइफस्टाइल का पार्ट होता है काफी सारे पेशेंट्स के लिए। तो यूजुअली जब हम हर्निया सर्जरी की बात करते हैं तो हर्निया सर्जरी कई टाइप्स की होती है। इट कैन बी अ ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इट कैन बी अ रोबोटिक सर्जरी। हर्निया का टाइप भी अलग अलग होता है। कोई पेशेंट्स को इनग्वाइनल रीजन यानी कि जांघों के पास में हर्निया होता है, ग्रॉइन रीजन में, किसी किसी को अम्बिलिकल हर्निया होता है या किसी किसी को हाइटस हर्निया होता है। इन हर्निया के टाइप्स के बारे में हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो रिलीज किया है। यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दैट इन द लिंक गिवन बिलो। सेक्सुअल एक्टिविटी की अगर हम बात करें हर्निया के बाद में, तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की सर्जरी परफॉर्म की गई है। क्या ये ओपन सर्जरी यानी कि कट लगाकर स्टिचेस के द्वारा की गई है, या फिर ये मिनिमली इन्वेजिव यानी कि की होल सर्जरी, जिसे हम लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, वो परफॉर्म की गई है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हर्निया किस टाइप का था, अम्बिलिकल हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया या फिर हाइटस हर्निया या कोई और टाइप का हर्निया। और ये भी मैटर करता है कि ये फर्स्ट हर्निया सर्जरी थी या फिर पहली बार कोई हर्निया सर्जरी फेल हो गई हो और उसका दोबारा हमें सर्जरी करना पड़ा। बाय एंड लार्ज अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करें तो पेशेंट्स को मन में ये डर रहता है कि क्या सर्जरी के बाद में स्टिचेस टेयर हो जाएंगे, क्या जो जाली बिठाई है, मेश बिठाई है, वो एक जगह से हिल जाएगी। हर्निया का जो साइट है वहां से अगर मेश हिल गई तो क्या हर्निया वापस आने का रिस्क होगा, या फिर सेक्स करने के दौरान क्या इरेक्शन आने में प्रॉब्लम होगा, या पार्टनर को क्लोज लेने में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दीज आर फ्यू डाउट्स जो पेशेंट्स हमें कई बार पूछते हैं। तो अर्ली फेज अगर हम देखें पोस्ट हर्निया सर्जरी यानी कि फर्स्ट 7-8 डेज का जो हम फेज देखें, तो यूजुअली जो हर्निया का साइट होता है वहां पर थोड़ा सा पेन या थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या थोड़ा सा स्वेलिंग, ये पोस्ट सर्जरी एक्सपेक्टेड है और ये पूरी तरह से नॉर्मल होता है। यूजुअली इस फेज में बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, कई बार हमें पेशेंट्स को कहते हैं कि इस फेज के दौरान आप सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड कीजिए। और हो सकता है कि पोस्ट सर्जरी जो थोड़ा बहुत पेन डिस्कम्फर्ट हो, या फिर पोस्ट एनेस्थीसिया जो थोड़ा बहुत फटीग या टायर्डनेस फील होता है, इससे कई सारे पेशेंट्स की सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा भी नहीं रहती है। जैसे जैसे रिकवरी प्रोग्रेस होती है, आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ हर्निया सर्जरी, यूजुअली अगर लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक हर्निया रिपेयर हमने अगर परफॉर्म किया है, रिकवरी इज यूजुअली फास्ट इनफ कि 2 to 3 वीक्स के बाद में आप अपना सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इनग्वाइनल हर्निया की सर्जरी अगर की होती है तो लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तरीके से ही हम आजकल इसको परफॉर्म करते हैं। अगर आपका हर्निया ओपन तरीके से परफॉर्म किया गया है या फिर कोई बड़ा हर्निया है, जैसे किसी प्रीवियस सर्जरी के साइट पे हर्निया हुआ था उसको ओपन किया गया है, या फिर लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तरीके से बड़ी मेश बिठाई गई है, या फिर एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि मेजर हर्निया सर्जरी आप गो थ्रू कर चुके हो, तो 4 to 6 वीक्स का टाइम रिकमेंडेड है फॉर रिज्यूमिंग द फिजिकल एक्टिविटी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। इसमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो आपके रिकवरी का एक यूजुअल पार्ट होता है। तो इसके पहले के कुछ स्टेप्स यानी कि बेड से बाहर निकलना, घूमना फिरना, या फिर आपका जो एक्सरसाइज रूटीन है, जैसे कि आप वॉक पे जाते हो या थोड़ा बहुत स्टेयर क्लाइंबिंग करते हो, तो ये आपको पहले रिज्यूम करना चाहिए। नंबर 2, आपको एक तरफ से दूसरे तरफ का जो पोजीशन चेंजेस है, या फिर पीठ के बल सोना या पेट के बल सोना, ये सारी चीजें आपने पहले
रिज्यूम करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि पोस्ट सर्जरी आप अपने पार्टनर के साथ में इन चीजों के बारे में पहले से ही डिस्कस करना चाहिए। अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी में पोजीशन की बात करें तो ऐसा पोजीशन चूज करना चाहिए जिससे कि आपके हर्निया के साइड के ऊपर जोर ना आए, कोई स्ट्रेन ना आए। यू हैव टू स्टार्ट स्लो एंड स्टेडी। बहुत ज्यादा स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी करके आपके स्टिचेस के ऊपर पेन होने की पॉसिबिलिटी है, तो गो स्लो एंड स्टेडी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पार्टनर को, तो इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल कि आपके हर्निया सर्जरी की वजह से पार्टनर को कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये टोटली मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। यू एंड योर पार्टनर कैन सेफली एंजॉय द सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर इरेक्शंस की हम बात करें तो कई बार पेशेंट्स को ये भी डाउट आता है कि क्या मुझे नॉर्मल तरीके से इरेक्शन आ सकते हैं, बिकॉज सर्जरी उसी एरिया में की गई होती है, ग्रॉइन के पास में, जहां से टेस्टिस और पेनिस का जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, उसी एरिया में से पास होता है। तो आजकल की जो मॉडर्न हर्निया सर्जरी टेक्निक्स है, इससे लेस देन 0.5% चांस है कि उस एरिया में कोई प्रॉब्लम्स हो या कोई इरेक्शन के लिए तकलीफ हो। तो बाय एंड लार्ज इरेक्शंस या फिर नॉर्मल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट विद इन द फर्स्ट 7-8 डेज उस एरिया में थोड़ा सा स्वेलिंग, थोड़ा सा पेन ये एक्सपेक्टेड होता है। तो ये ड्यूरेशन को अगर हम छोड़ दे तो बाकी जैसे रिकवरी प्रोग्रेस होती है तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी एंड दैट इज सेफ। इसमें आपके डॉक्टर को इन्वॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप शेड्यूल्ड है तो ये सवाल आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो कि आपके पर्टिकुलर केस में कब सेक्सुअल एक्टिविटी को रिज्यूम करना चाहिए। हर्निया सर्जरी और हर्निया रिकवरी के बारे में हम हमारे चैनल पे एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने वाले हैं और एवरी वीक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम हमारे वीडियोस रिलीज करेंगे। तो अगर आपको हर्निया है या आपके किसी दोस्तों या रिश्तेदारों में किसी को हर्निया की तकलीफ है तो प्लीज रिकमेंड इट टू देम। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू द अपडेट्स ऑल्सो। अगर आपको हर्निया के बारे में कोई भी डाउट है, कुछ सलाह चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आइदर इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप दिए गए ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।